विधानसभा के बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का छठा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगे के समर्थन में नारेबाजी की और इस दौरान वहां से गुजर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पोस्टर दिखाए। दरअसल बिहार विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने रणनीति बनाई है। गुरुवार को दोनों सदनों की कार्यवाही खत्म होने के बाद महागठबंधन विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। विधानसभा में भारी हंगामा। सीएम नीतीश खड़े हुए और कहा, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, अब बैठिए। बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही माले विधायकों ने बिहार शरीफ की घटना का मुद्दा उठाया। माले विधायक वेल में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हो गए। नीतीश कुमार ने हंगामा कर रहे विधायकों से कहा कि हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, अब आप लोग बैठ जाइए। सीएम नीतीश को बूढ़ा कहने पर भड़के जीतन राम मांझी। तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बूढ़ा और थका हुआ बताने पर हम के संरक्षण और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है। पटना से दिल्ली लौटने के दौरान एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने मांझी सवाल किया कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बूढ़ा कह रहे हैं, इस पर जीतन राम मांझी भड़क गए और कहा कि नीतीश कुमार को बूढ़ा बताने वाले तेजस्वी खुद मुख्यमंत्री से बूढ़े हो गए हैं। बिहार से उठेगी हिंदू राष्ट्र की आवाज, बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। गोपालगंज के भोरे प्रखंड के रामनगर में आयोजित 5 दिवसीय हनुमंत कथा की गुरुवार से शुरुआत हो गई। बागेश्वर धाम से आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पहले दिन कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज बिहार की धरती से उठेगी। बिहार ज्ञान की भूमि है। उन्होंने विरोधियों को चेतावनी दी कि अगर बिहार आने से हमें रोका तो हम यहीं पर अपना मठ बनाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान का बड़ा बयान। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गुरुवार को हाजीपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। इस सवाल पर कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि उनकी सरकार आई तो ताड़ी से बैन हटा लिया जाएगा। इस पर जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मेरी खुद की पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इस बात का समर्थन करती है। हम लोगों ने हमेशा से कहा कि जो नीरा और ताड़ी उसे अल्कोहल के अंदर नहीं ला सकते क्योंकि ये प्राकृतिक पदार्थ है। जब नीतीश कुमार सीएम बने उस समय तेजस्वी कबड्डी खेल रहे थे, बोले मांझी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव जवान होते हुए भी खटारा से कम नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। वह किसी आंदोलन की उपज नहीं, उनमें तजुर्बे की कमी है। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार को आज बिहार का चाणक्य कहा जाता है। वो 20 वर्षों से शासन कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने लालू यादव को मौका दिया था, अगर मौका नहीं देते तेजस्वी यादव भी आज सामने नहीं होते। युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह का लालू परिवार पर बड़ा हमला। युवा चेतना सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि जनता दल का मतलब है P3 माने पिता, पत्नी और पुत्र। बताते चले कि युवा चेतन प्रमुख रोहित कुमार सिंह आए दिन लालू परिवार झंडी गठबंधन पर हमलावार रहते हैं। जो भी बिहार के लिए नुकसानदेह है उसको सीधा निशाना बनाते हैं। छपरा से एकमा से आने वाले रोहित बिहार के मुद्दों को लगातार राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का काम करते हैं। मैया सम्मान की तरह विधवा, वृद्धा और दिव्यांगों को 2500 की पेंशन क्यों नहीं, बीजेपी ने सरकार से पूछा। भाजपा विधायकों ने मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपए पेंशन दिए जाने पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि अगर सरकार विधवाओं, दिव्यांगों और वृद्ध महिलाओं को भी इतनी ही पेंशन दे सकती है तो फिर सिर्फ एक वर्ग को ही क्यों। इस मुद्दे पर सदन में हंगामा भी हुआ और भाजपा विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया। पाकुड़ समेत एसडीपीआई के 12 ठिकानों पर छापे। ईडी को है 2 बड़ी आशंका। ईडी ने एसडीपीआई के खिलाफ धन संशोधन मामले में जांच के तहत गुरुवार को देश भर में छापे मारे। यह कार्रवाई झारखंड, दिल्ली, यूपी समेत 10 राज्यों के करीब 12 स्थानों पर की गई। झारखंड के पाकुड़ में मौलाना चौक के पास एसडीपीआई के दफ्तर में ईडी की 6 सदस्यीय टीम ने दबिश दी। साथ ही एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हंजला शेख से घंटों पूछताछ की। सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुई कार्रवाई 8 घंटे तक चली। झारखंड में बाबूलाल मरांडी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सीएम हेमंत सोरेन ने भी दी बधाई। बाबूलाल मरांडी को झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बाबूलाल मरांडी को बधाई दी है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.